हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एड्यूफ्लेक्स। आज की वीडियो हमारी ज्योग्राफी के एक क्लास 6 के चैप्टर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर बेस है। इस इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के कुछ टर्मिनोलॉजीज जो कि क्लास 6 के अंदर नई नई आती हैं उन पर बातें करेंगे। जैसे कि कुछ पोल्स हैं, कुछ इक्वेटर्स हैं, कुछ पैरेलल मेरिडियंस, ऐसे ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिन्हें देखकर बहुत डर सा लगता है क्लास 5 6 में आने पर चलो, ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम करना तो है ही। तो चलो कुछ पिछले चैप्टर की बातें याद करें तो अगर हमने चैप्टर 1 पढ़ा हो तो जिसके अंदर बात हुई थी सोलर सिस्टम की, जिसके देख के आपको पता चला कि अर्थ की जो शेप है वो एक बॉल या सर्कल जैसी है। सर्कल नहीं, 3D में एक स्फीयर जैसी, बॉल जैसी। पर एक्चुअल में जो शेप है अर्थ की वो है जियोइड, जियोइड फॉर्म की। अब जियोइड फॉर्म है, होता क्या है, वो होता है स्फीयर, स्फीयर जैसा, जैसे कि एक आपकी बॉल हो गई। ठीक है। पर कुछ एक इंटरेस्टिंग सा इसका फैक्ट ये है कि जो इसके पोल्स हैं, अर्थ के जो पोल हैं, अब पोल मैं बताती हूँ बाद में, पर पोल जो है वहां पर वो थोड़ी फ्लैटेंड है, थोड़ी चपटी है, और जो इक्वेटर है बीच में, अर्थ के बीच वाले पार्ट पे वो थोड़ी सी बल्ज्ड है, थोड़ी सी बाहर की तरफ फैली हुई है। अब एक नेक्स्ट इसका जो इसी फैक्ट से लेकर एक बात आई है कि जो इसका पोलर डायमीटर है, आप पोल से अगर डायमीटर बना के चेक करेंगे तो वो 44 किलोमीटर शॉर्ट रहता है इक्वेटर के डायमीटर से। ठीक है। अब अर्थ जो है वो, अब इस चैप्टर को पढ़ाने का पर्पस जो है वो ये रहेगा कि हमें अर्थ के बारे में ना चीजें पढ़नी क्यों है। अगर चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें एक इंसान को लोकेट करना है कि वो कहाँ पे है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ पे है। मैं मेरे रूम में हूँ, आप आपके रूम में हो, पर कैसे पता चलेगा कि आप किस रूम में हो, आप कौन सी लोकेशन पे बैठे हो और मैं कौन सी लोकेशन पे बैठे हूँ। ठीक है ना। तो इसके लिए एक काम कर सकते हैं, ऐसे हमने काम नहीं करा, कुछ बहुत टाइम पहले लोगों ने काम मिलकर काम करा, कुछ साइंटिस्ट हैं, तब उन्होंने कुछ मेथड निकाला जो कि है पैरेलल्स और मेरिडियंस। पैरेलल्स मतलब लैटिट्यूड्स, मेरिडियंस मतलब लॉन्गिट्यूड्स। चलो इनके ऊपर थोड़ा धीरे धीरे करके आएंगे। और इससे पहले छोटा सा पॉइंट है कि अर्थ अपने एक्सिस पे, इमेजिनरी एक्सिस पे रोटेट करती रहती है। और जो इसके इमेजिनरी एक्सिस हैं, जो हमने नीचे वाले फिगर में बना के दिखाया है, कि जो इसके इमेजिनरी एक्सिस हैं, इसके जो एंड पॉइंट्स हैं, एक वो है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। ठीक है, चलो बढ़िया, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो जो नया वर्ड निकल के आया है वो है इक्वेटर यहाँ पे। अब इक्वेटर वर्ड जो है वो, उसका जो वर्ड है ना, वो वर्ड लिया गया है इक्वल से। इक्वल मतलब इक्वल पार्ट्स में बांट देना किसी भी चीज को। अब जो इक्वेटर वर्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये अर्थ को, ये ऐसी लाइन है, इमेजिनरी लाइन, जो कि अर्थ को बीच में, अर्थ के बीच में से जाते हुए अर्थ को दो पार्ट्स में बांट देती है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है नॉर्थ की तरफ, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है, और जो साउथ पार्ट होता है, सदर्न पार्ट होता है, वो है सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। इतनी बात होती है तो हम आगे बढ़ते हैं अपने जो टॉपिक है आज का उसको लेकर। और टॉपिक ये कहता है कि हमें आज पढ़ना है पैरेलल्स। आज हम पैरेलल्स की बातें करेंगे, ज्यादा कुछ और नहीं लेंगे। तो पैरेलल्स क्या है? पैरेलल वो चीज है, ऐसे सर्कल्स हैं पूरी अर्थ पर, मतलब इमेजिनरी सर्कल्स हैं, ऐसे नहीं है, सर्कल्स हैं जो कि वेस्ट से ईस्ट तक जाते हैं, और वो सारे पैरेलल हैं, एक दूसरे को टच नहीं करते कभी भी। इन्हीं सर्कल्स को हम कहते हैं लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। अब जो इक्वेटर है, जो मैंने बताया था ना अभी, इक्वेटर आपको दो, अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, इसको हम मार्क करते हैं, या फिर इसको ऐसे बोलते कैसे हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड। हमेशा ये डिग्रीज में बोले जाते हैं, और इक्वेटर को बोला जाता है 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है। और जो नॉर्थ पोल है उसको हम कहते हैं 90 डिग्री नॉर्थ, और जो साउथ पोल का जो लैटिट्यूड है उसको हम साउथ, 90 डिग्री साउथ कहते हैं। ये जो पैरेलल हैं ये 1 डिग्री की
1 डिग्री के इंटरवल पे बनाए जाते हैं। ये सारे पैरेलल्स 90 पैरेलल्स नॉर्थ में है, 90 पैरेलल्स साउथ में, तो टोटल मिलाकर 90 अबव 90 नीचे और बीच में एक इक्वेटर, तो सारे के सारे मिलकर हो गए 181 पैरेलल्स। तो ये पॉइंट याद रखने वाला है आपको, जब पढ़ोगे आगे क्वेश्चन करोगे तब उसके लिए। तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर कि 181 पैरेलल्स हो गए, और जो प्लेसेस, जो भी जगह इक्वेटर के पास आती हैं, उन सब जगह को, उन सब लैटिट्यूड्स को हम लो लैटिट्यूड्स बोलते हैं, और जो पोल्स के पास आते हैं जितने भी लैटिट्यूड्स, उन सब पोल्स को हम हायर लैटिट्यूड्स बोलते हैं। जैसे कि आप इक्वेटर पे देखोगे तो इक्वेटर 0 है, ऊपर जाते जाओगे धीरे धीरे तो 20, फिर 40, फिर 60, अब ऊपर जाते जाओगे तो वो आ जाएगा 90, ऐसे ही नीचे जाते जाओगे तो आ जाएगा 90। फिर नेक्स्ट है, ये जो पैरेलल्स हैं ये कंप्लीट सर्कल है। कंप्लीट सर्कल मतलब ये सारे एक दूसरे से मिलते हैं, पूरे जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। पर जो आपका 90 डिग्री नॉर्थ मतलब नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री साउथ मतलब जो साउथ पोल है, ये दोनों पॉइंट्स हैं, सर्कल नहीं है, ये सिर्फ पॉइंट्स है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक्सेस है। याद है ना, अभी हमने 1 सेकंड पहले बात हुई थोड़ी देर में। और एक अनदर फैक्ट जो है इक्वेटर के लिए, वो ये है कि जो ये इक्वेटर है ये लार्जेस्ट पैरेलल है, और इस अगर हम देखा जाए तो ये जो पैरेलल की लेंथ है ना, मतलब अगर आप देखोगे कि इनकी जो लेंथ है वो कम होती जाती है, चाहे आप नॉर्थ पोल की तरफ जाओ चाहे आप साउथ पोल की तरफ जाओ, तो इन दोनों की लेंथ कम होती जाती है जब से हम इक्वेटर से दूर चले जाते हैं। और किसी भी दो पैरेलल, जैसे कि किसी भी दो पैरेलल के बीच का डिफरेंस होता है ना, वो सारे से, एक तो सारे ही पैरेलल्स इक्वल डिग्री के होते हैं, और किसी भी, अगर मैंने बोला कि मेरे को 0 से 1 डिग्री पे जाना है, तो जो 1 डिग्री का डिस्टेंस होगा ना अर्थ सरफेस पे, वो होगा 111 किलोमीटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ अनदर इम्पोर्टेंट पैरेलल्स की, जो कि बहुत ही काम आते हैं, मतलब हमेशा ही काम आते हैं। अगर आप ज्योग्राफी देख रहे हो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। पहले आप टिल्ट पढ़ोगे, फिर आप कुछ और पढ़ोगे। चलो देखते हैं। जो पैरेलल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था वो है इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री पे आता है, ये बीच में। फिर नॉर्थ पोल है जो 90 डिग्री पे आता है, साउथ पोल है 90 डिग्री साउथ पे आता है। फिर कुछ और हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इसको याद करने का तरीका ये है कि एक तो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे है वो कैंसर है, और जो सदर्न हेमिस्फेयर पे है वो कैप्रिकॉर्न है। आप इसको सनसाइन के हिसाब से भी याद कर सकते हो, मैंने तो ऐसे याद करा था। और आर्कटिक सर्कल ऊपर और एंटार्क्टिक सर्कल नीचे। एंटार्क्टिक सर्कल बना हम उस वर्ड से लिया है एंटार्क्टिका से, तो एंटार्क्टिका से लिया है तो इसलिए इसको हमने नाम दे दिया एंटार्क्टिक सर्कल। आर्कटिक, एंटार्क्टिका सबसे नीचे है ना, बिल्कुल साउथ में पड़ती है ना, तो इसलिए हम इसी सर्कल को नाम दिया है एंटार्क्टिक सर्कल, जो 66.5 डिग्री साउथ पे आता है। चलो ये हमारे हो गए, आप इनको देख लेना एक बार ठीक से डायग्राम में, और ये कवर हो जाएंगे आपको। जो नेक्स्ट आता है वो की है हीट जोन्स। अब हीट जोन में जो सबसे पहले हम 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं हीट जोन्स। इक्वेटर को बीच में से, इक्वेटर से लेकर टॉरिड जोन, फिर ऊपर टेम्परेट जोन, उसके ऊपर फ्रिजिड जोन। अब जो टॉरिड जोन है, टॉरिड के अंदर सबसे पहला वर्ड बात यह है कि टॉरिड का क्या मतलब हुआ। टॉरिड का मतलब वो हुआ कि बहुत ही गर्म, बहुत ही गर्म। मतलब इधर टॉरिड जोन में जितने भी जगह होगी, जितने भी एरिया है ना, जितनी भी कंट्रीज है, जितनी भी प्लेसेस हैं, मतलब इस इक्वेटर में, इस जोन के अंदर अंदर, जो कि है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच बीच में, इतना एरिया जितना भी है, इधर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत हीट पड़ती है, बहुत। जैसे कि आप देखते हो साउथ अफ्रीका, अफ्रीका के बीच में से जाती है ना इक्वेटर, और साउथ अमेरिका है वहां से भी, तो आप देखना वहां पे बहुत गर्मी है, ठीक है। अब टेम्परेट जोन जो है, जो यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है ना, वो हमेशा टेम्परेट जोन में रहती है, जहां पर सन की जो रेज होती हैं वो स्लांट पड़ती हैं, और थोड़ी सी, मतलब कंपेयर करें टॉरिड से तो कम हीट रहती है वहां पे। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में
नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर टेम्परेट जोन आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक, और सदर्न हेमिस्फीयर में आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर एंटार्क्टिक सर्कल तक। अब नेक्स्ट जो हमारा है हीट जोन वो है फ्रिजिड, जहाँ पे इनहेबिटेबल है, बहुत कम लोग रहते हैं, गिने चुने लोग रहते हैं बस, क्योंकि वो इतना ठंडा है कि रह ही नहीं, सर्वाइव ही नहीं कर सकते, ना प्लांट्स ना वेजिटेबल, कुछ भी कुछ नहीं हो सकता वहाँ पे। तो इसलिए वहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं, वहाँ पे सन की रेज बहुत स्लांट रहती हैं, तो धूप बहुत कम होती है, इसलिए वो बहुत ठंडा रहता है वो जोन। तो ये आज हमारा आज का जो टॉपिक है वो खत्म, और हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में मेरिडियन से बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। बिल्कुल आपके कमेंट्स बहुत बहुत वेलकम है हमारी वीडियो पर। थैंक यू।